आबिद साहब, क्या तहरीक इंसाफ का जो कल रवैया रहा है, पॉजिटिव जेस्चर एक दिया है आईएमएफ के साथ, आईएमएफ तमाम सियासी जमातों से मिल रहा है, जो स्टैंड बाय उनका अरेंजमेंट है $3 अरब का, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है तहरीक इंसाफ ने। कि आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5 सालों में, उसको बिल्कुल एक साइड पर रखकर उन्होंने इस मुल्क का सोचा है, मुल्क की इकॉनमी का सोचा है, मुल्क के अवाम का सोचा है। मैडम, इसमें पॉजिटिव जेस्चर की कौन सी बात है? ये वही लोग हैं जिनकी खुफिया वीडियोस पकड़ी गई, जो आईएमएफ को कहते हैं इनके वजीर खजाना कि ये पाकिस्तान के साथ डील न करे। इनके वज़रा आला जो 2 मेन इनकी हुकूमतें थी, उन्होंने खत लिख दिए, उन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की इन हुक्मरानों ने। तो ये तो जब इनके गले और हलक को चीजें पहुंच गई और ये फिर मजबूरन वो सरेंडर किए हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जब वो इक़्तिदार में थे, जब उनको करना चाहिए था मुल्क की, उनकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 4 महीने पहले जो काम होना था, इनका वज़रा खजाना ने लिखे, खत लिखे, इनकी हुकूमतों ने खतूत लिखे। आप मुझे बताएं कि ये मुल्क मिशनरी के मुताबिक नहीं है, तो अब ये बैठ के कह दें कि जी ये ऐसे हो जाए, तो ये कौन सा इन्होंने आसान कर दिया हम पे? इन्होंने कौन सा आईएमएफ के प्रोग्राम में जो लेट हुआ, आपको पता है डार साहब पिछले साल सितंबर में आते हैं, वो इंतजार ही करते रहे, वो हमेशा कहते रहे हम तो आईएमएफ के बगैर भी चल सकते हैं, प्लान बी भी है हमारे पास। वो पता नहीं 4 महीने वो किस चीज का इंतजार करते रहे। डिले तो आप लोगों की तरफ से भी था। शादिया बीबी मुल्क जिस खस्ता हाली में मिला, तो ये डार साहब की अनथक मेहनत है, बल्कि हमारी पूरी जो पीडीएम की हुकूमत है, जो हमारे अलाइज है, उनकी मेहनत है सबकी। और ये हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, रियासत को बचा। जनाब, आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पर लगाया ना, किसी ने जबरदस्ती तो आप ख्वाहिश पे नहीं लगाया। बीबी ख्वाहिश पे लगाया होता तो हम उस वक्त को दस्ते के इलेक्शन में हराया, हमने उसको मियाँवाली हमने उसको खानेवाल के इलेक्शन में हराया, हर इलेक्शन के अंदर शिकस्त दी। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो अदालतों का रवैया रहा, जो जजेस का रवैया रहा, ये अभी हामिद खान साहब की आप स्टेटमेंट सुन लें कि हामिद खान साहब उस वक्त तो उन्होंने कहा कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले मैनेज किए गए, तो फिर जिन लोगों ने फैसले मैनेज किए हैं उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? उन जो लोग बैठे हैं अभी अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की पीठ के अंदर पूरा घोंपा, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ये चीजें तो आप क्या, तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ फिर तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वहां बैठे बैठे सारी सजाएं उनकी माफ नहीं हो जाती? तो इसमें सजाएं, आपने मुझे बताया कि इंसाफ पर मबनी सजाएं दी गई हैं क्या कामा पे सजाएं, कामे पे सजाएं दी जाती हैं? आप तो उन्हीं अदालतों को आकर फेस करें, उनकी सजाएं खत्म हो जाए। जी हाँ, फेस। लेकिन वो लोग बैठे हैं अभी जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले किए, मुद्दे माफिया के रखते हुए फैसले किए। कैसे भूल जाए JIT बनाई गई, कैसे भूल जाए एक मॉनिटरिंग जज बैठा ऊपर, कैसे भूल जाए जो उसकी व्हाट्सएप कॉल पकड़ी जाती है, कैसे ये गैर कानूनी क्या फैसले भूल जाए? ये फैसले होते हैं आजाद मुल्कों में, ये फैसले होते हैं आजाद रियासतों में। आप जो जब आपका दिल चाहे, तो जब आपकी अदल और इंसाफ बिकेगा, जब आपका अदल और इंसाफ कंप्रोमाइज होकर इंसाफ के फैसले, तो आज़ाद रियासतों में सियासी जमातें एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। किसी एक सियासी जमात को वाइप आउट करने के लिए इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, बजाय इसके। शादिया बीबी, आप बोलती जब नवाज शरीफ को वाइप आउट करने की कोशिश की गई, काश शादिया बीबी आप बोलती जब हमारे मुस्लिम नून के जो जितने हमारे कैंडिडेट्स है नीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दी गई। काश आप बोलती जब हमारे तो उन्हीं अदालतों से फिर इंसाफ भी मिल गया ना, उन्हीं अदालतों से रिसीव 90 दिन की हुकूमत खानों में नैब की अदालतों में रखा गया। काश आप ये नैब हमने तो नहीं बनाया, इसी नैब को तो खत्म करने की बातें हमेशा आप करते रहे हैं ना। सुने अब आप सुन ले बात को। ये बीबी, काश आपकी सहाफत जागती, ये सवाल जो आप मुझसे कर रही है, काश ये सवाल आपने किए होते, काश ये सवाल आपने PTI की हुकूमत नैब इमरान, मेरी बात सुन, मेरी भी सुन लेना सर। ये नैब ने तो नहीं बनाया था, कि ने नैब बनाया था।
ये नैब को सियासी जमातें किसके खिलाफ इस्तेमाल करती रही है? नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए। नैब को खत्म करने की बात कौन करती रही है? पीपल्स पार्टी करती रही है, नून लीग करती रही है। कौन जस्टिस जवेद इकबाल को कौन मलाइन करता रहा? किसने वीडियो दिखा के फैसले करवाते रहे? जिसने इस मुल्क में गलत किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को इस्तेमाल, सुन लेना, किसने फैसले करवाए उनके आबिद साहब, सुन लेना, आप बताएं। सुन लेना, याद है जवेद इकबाल कहते थे कि अगर मैंने फैसले किए तो आधी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी। काश आप उस वक्त ये पूछ लेती, काश आप जाग देती उस वक्त। तो सुन लेना, आपने हमारी हुकूमत को इलीगली हटाया, मुस्लिम लीग नून हमने नहीं। अदालतों ये सवाल आप अदालतों से करें ना, ये सवाल आप अदालतों से करें। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप उस जब नवाज शरीफ को इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया, बात तो मेरी भी सुन लेना सर, इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया, अपने फवायद के लिए किया, मुल्क के बरखिलाफ जाके किया, चाहे वो कोई और है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी किया बिल्कुल जितने भी लोग हैं लाना चाहिए उनको अवाम के सामने, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को 1-1 बिलियन के लिए अपनी इज्जत और साख को दांव पे लगाना पड़ा। आबिद साहब, तो ये इस मुल्क में इलेक्शंस तब तक डिले होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। इलेक्शन अपनी मियाद के टाइम पर होंगे, कानूनी तौर पर होंगे। जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसी प्रोसेस को पूरा कर, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे। आईनी मुद्दत जब हुकूमत की खत्म होगी तो जो एक प्रोसीजर है उसी के तहत, ठीक है, प्रोसीजर तो पंजाब का भी होना था, प्रोसीजर तो केपी का भी होना था। चले उसको तो जरा साइड पर रख दे, मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात सुन ले। जब हमजा शहबाज उतारा गया, आप उस वक्त रोके जब हमजा शहबाज साहब के वोट काउंट करा के आपने उनको डीसी, मेरी बात सुन ले, मुस्लिम लीग उनको डीसी के लिए किया, मुस्लिम लीग आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की बीबी, रीराइट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने की कोशिश की गई। ये आपको किसने अथॉरिटी दे दी? आपने बाईपास करने की कोशिश की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के फैसलों को। ये नहीं जमहूरी निजाम में चलता बीबी, होश के नाखून ले। आप लोग हैं, लोगों की सुन लेना, आप लोग हैं माइंड बनाने वाले, आप लोग मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने। आप लोग ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनकी सजाएं माफ नहीं होंगी, और तब तक हम इलेक्शन जीतना आप लोगों के लिए मुश्किल है जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वोट नवाज शरीफ पर, वोट नवाज शरीफ की है। अभी तक बड़े लोग आए नवाज शरीफ को मिटाने के लिए, अल्लाह ताला ने आज उनका नामो निशान नहीं रखा, लेकिन नवाज शरीफ तो है सियासत के अंदर, सियासी मैदान में। अल्लाह के फजलो करम से वो मसला ये है कि हर कोई अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का तस्करा करता है। आप देखें, अब जो गिलगित बल्दिस्तान में हुआ है, क्या वो दुरुस्त हुआ है? जो कराची में मेयर के इंतखाब के वक्त हुआ है, क्या वो दुरुस्त हुआ है? उस वक्त नून लीग क्यों नहीं बोली कि जिस पार्टी के बोलती, हम तो बोले जहाजों में हमारे एमपीओ को उठा के, हम तो बोलते हैं अक्सरियती जमात को क्लियर नहीं बदल गया। हमने तो सिंध हाउस में जो हुआ हम तो उस पे भी बोले। चीफ मिनिस्टर नून लीग का बनता था, उस वक्त आपकी आंखों में क्या मोतियां है वो तो नहीं बोलते थे। आप अपने आप मेरी बात सुने, आप जरा थोड़ा सा तमीज के दायरे में रह के बात करें। मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट में, बड़ी इज्जत के साथ बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? आप नहीं, आपने ये क्या बात की? आंखों में, किसकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ था? आप एक पढ़े लिखे इंसान है कि नहीं? आंखों में आ गए नहीं, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है। आपको आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं और आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? आप मेरे से इतनी ऊंची आवाज में आप ना बोले, मैं उस तरह का नहीं हूँ जो ऊंची तो आप भाग जाएं, आपकी मर्जी है। मैं क्यों भागूं? आप भागने, मैं क्यों? मैंने तो आपको इज्जत दे के बुलाया है सर। सर मैंने आपको इज्जत दे के बुलाया है। ऊंची आवाज में आप ये तहजीब के दायरे में रह के बात नहीं कर रहे। नहीं, आपको किसने इख्तियार दे दिया? आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप इस तरीके से बात करें? अवाम ने इख्तियार दिया क्या? नहीं, आपको किसने इख्तियार दिया कि अवाम ने आपको बदतमीजी का इख्तियार दिया है? सच बात करूं,
अवाम ने आपको बदतमीजी का इख्तियार दिया है। आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। लहजे को देखें, आपने बदतमीजी शुरू की है जनाब। मैंने आपको इज्जत दे के बुलाया है प्रोग्राम में। आप होते कौन है कहने वाले आंखों में मोतिया उतरा हुआ है? सवाल जवाब हो रहा है ना, ये जलसा नहीं हो रहा सर, ये जलसा नहीं हो रहा, ये टॉक शो है, इट्स अ न्यूज शो। टॉक शो है तो आराम से बात करें ना। आप ये कैसे कह सकते हैं आपको अवाम ने इख्तियार दिया? किस चीज का इख्तियार दिया अवाम ने आपको? बदतमीजी करने का? बोलने का मुझे सर प्लीज थैंक यू सर, प्लीज थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अपना लहजा दुरुस्त करें, फिर अवाम के पास जाने की करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।